हेलो गाइस, मैं बिलाल अली हाशमी। आज आप लोग पढ़ाऊँगा लेंस सूत्र। क्या पढ़ाऊँगा? लेंस सूत्र तथा आवर्धन। राइट, क्लास 10th क्लास का टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मिरर और मिरर में इमेज फॉर्मेशन, मिरर फार्मूला, सब न्यूमेरिकल्स, और लेंस में इमेज फॉर्मेशन, रूल्स सब पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन और सब न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। तो टुडे आई विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप पूरे बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। पढ़ाऊँगा बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लोग सामने दिख रहा होगा कि भाई साहब की लेंस फार्मूला क्या है। व्हाट इज लेंस फार्मूला? तो लेंस फार्मूला आप देख सकते हैं कि 1/b - 1/u = 1/f। जहाँ आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि b क्या है। अब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या बोलते थे? सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट होता था? पोल से। लेकिन जो लेंस केस में, लेंस जो होता है, लेंस केस में सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। राइट, तो हम देखे थे यहाँ f1 होता है, यहाँ f2 होता है। ठीक है, तो सारा हम लोग डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो कहाँ करेंगे? वहाँ कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट भाई साहब यहाँ रखते थे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रख देते हो AB, तो आपका u हो जाएगा। इमेज कहीं भी बनेगा, मान लो इधर बना है, इधर बना है, इमेज डिस्टेंस क्या बोलेंगे? v। और f क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। तो देखो हम लोग फार्मूला तो समझ गए, 1/b - 1/u = 1/f। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करना कैसे है, उसके लिए समझते हैं साइन कन्वेंशन रूल। क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन रूल। तो साइन कन्वेंशन रूल एग्जैक्ट सेम है जैसे हम लोगों ने मिरर में समझा था, लेकिन कुछ खास बात हम बता देते हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे सर? क्या मतलब है पॉजिटिव? मतलब लेने क्या मतलब है कि जब भी f लोगे तो धनात्मक लोगे, यानी पॉजिटिव लोगे। अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, कन्वेक्स लेंस बोला है, तो f क्या लोगे? +15 सेंटीमीटर। ओके, तो सर अब तो समझ में आ गया। अगर जिस दिन कनकेव लेंस रहेगा तब तो हम ये कह सकते हैं कि जो f होगा वो निगेटिव होगा। हाँ बिल्कुल, f क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? निगेटिव होती है। यानी अच्छा, जब भी आप कनकेव लेंस बोलेगा और 15 सेंटीमीटर बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे? -f = -50 सेंटीमीटर। तो कोई खास बात नहीं है। वास्तविकता में कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस और जो साइन कन्वेंशन है वो एग्जैक्ट सेम है मिरर के जैसा। मिरर में क्या था फार्मूला? 1/b + 1/u = 1/f। कन्वेक्स लेंस में थोड़ा एक डिफरेंस है, यहाँ माइनस आ जाता है, 1/b - 1/u = 1/f। तो क्लास 10th में इसका प्रूफ नहीं है, क्लास 12th में मैं इसका प्रूफ कराता हूँ और कराऊंगा भी। ओके, तो भाई साहब अब समझते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन देखो, उसमें भी पढ़े थे हम लोग कि जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका रेशियो होता है। ठीक, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन। राइट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें होता था m = h/h = -b/u, यहाँ हो जाएगा v/u। क्या होगा? v/u। ठीक है, तो आपको ये याद रखने चलना है कि हम क्या होता है? v/u। साइन कन्वेंशन सब वैसे यूज करेंगे जैसे कि यूज करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या कैसे किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा फार्मूला। और इम्पॉर्टेंट है u/v/f का साइन। ठीक है, तो साइन वैसे ही लेंगे जैसे आप मिरर में लेते थे, कोई खास बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोई न्यूमेरिकल से।
तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब यानी ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर पर रखें, किसको, ऑब्जेक्ट को, कि इसके द्वारा बिंब यानी ऑब्जेक्ट का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो पहले अवतल लेंस बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फोकस F1, हियर फोकस F2। ठीक है, तो मान लो हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखते हो, ठीक है। तो लाइट ऐसे जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन हम उसको कहाँ मीट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1। और एक अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो एज इट इज सीधे निकल जाती है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधे एज इट इज निकल जाती है। तो टेढ़ा हो गया, इसका हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं। देखिए ये रहा, ठीक है। तो जहाँ दोनों मीट करी हैं, ये और ये तो कर यहाँ तक आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ फॉर्म हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, यहाँ, और सॉरी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे। तो देखो जिस साइड ऑब्जेक्ट ए बी रखा है उसी साइड इमेज भी बनी है A डैश B डैश। तो कैसा है इमेज, इमेज कैसा है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखें, तो अभी कुछ पता नहीं है। इमेज दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है कितना, फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फोकस दूरी किधर रहेगा, इधर है, लेफ्ट साइड है। मान लो अगर ये तुम्हारा एक्सिस है तो एक्सिस लेफ्ट साइड निगेटिव लेते हैं, जानते ही हो, इस साइड निगेटिव इस साइड पॉजिटिव। तो हम लोग अभी हमने बताया भी कि कनकेव जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो सबसे पहली बात लिख लेंगे F = -50 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है लेकिन इमेज डिस्टेंस दिया है कि ऐसा रखो कि इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो भी दिया है, भी कितना, -10 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिया, क्योंकि देखो इमेज भी इसी साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक। तो भाई साहब यू निकाल लेते हैं, कहाँ रखना पड़ेगा, यू। तो फार्मूला लगाओ, लेंस फार्मूला 1/b -1/u = 1/f। तो 1/b भी कितना है, -1/10 -1/u 1/-15। तो यह जगह -1/u = -1/15 + 1/10। अब यानी 1/u इसको ले सकते हैं 1/15 - 1/10। गॉट इट, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब मैं साइड में लिखता हूँ, दिख नहीं रहा है सही से। तो यहाँ से आ गया 1/u = एलसीएम आ गया 30 30 30, यानी 1/u = -1/30, यानी u = आ गया -30 सेंटीमीटर। अब देख लो, यानी ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, यहाँ से -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यानी हम अगर ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर रखेंगे दूर पर तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, कितनी दूर पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। देख लो 30 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 सेंटीमीटर ये, देखो छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है। अब निकालते हैं कि आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन निकालने के लिए कोई खास बात नहीं है, m = लगा देंगे v/u। v कितना है भाई साहब, v है -10, u कितना निकाला हुआ -30, तो कट गया 1/3, यानी 0.33 प्लस। अब अगर मैग्नीफिकेशन प्लस आ रहा है यानी इमेज कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट, सीधा और आभासी है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है पूरा, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। कोई कन्वेक्स लेंस है, दिख ही रहा है आपको, कन्वेक्स लेंस, ठीक है।
कोई ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट का जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। किसके रखा हुआ है? परपेंडिकुलर ऑफ द लेंस। ओके, सॉरी लाइट चली गई। सो क्वेश्चन क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, देख लीजिए। ओके, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये बोला है क्वेश्चन में। और बोला है कि लेंस से 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। दिस मीन्स दैट एफ इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन, साइज एंड मैग्नीफिकेशन। ओके, तो बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं क्या है। तो भाई साहब एफ दिया ही है, फिर से लिखता हूँ प्लस 10 सेंटीमीटर। एक बच्चा बोला सर यू दिया है ना, हाँ यू दिया है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब देखो, अगर हम अपना एक्सिस मान लें, एक्स वाई एक्सिस, तो इस लेफ्ट साइड है, वाई एक्सिस लेफ्ट साइड, ये वाला एक्सिस है एक्स डैश एक्सिस, तो इस साइड निगेटिव लेंगे, तो यू क्या लेंगे? -50 सेंटीमीटर। भी निकालना है, निकाल लेते हैं लेंस फार्मूला से, 1/b -1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/b इज़ नथिंग, 1 -1/u, दिया है -15 तो +15 हो जाएगा, और 1/f 1/10, तो 1/b इक्वल टू 1/10 - 1/50। सो इसका एलसीएम आएगा 30, या 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, यानी 1/30। ओके, दिस मीन्स दैट b इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बनेगी वो 3 सेंटीमीटर बनेगी पॉजिटिव, उस डायरेक्शन में बनेगी। किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में। ओके, अब देखो भी क्या दिखा रहा है। अगर भी प्लस आ गया, मतलब कहीं ना कहीं जो भी है हमारा इमेज बन रहा है वो कहीं इस साइड बन रहा है, कितना सेंटीमीटर पर? प्लस 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये है ए बी, इसका नाम था ऑब्जेक्ट का, इसका नाम आ गया बी डैश ए डैश। ठीक है, तो जो इमेज बनी भाई साहब वो प्लस 30 से, कैसे जान के सर आप कैसे जान गए कि इस साइड ही बनेगा? क्योंकि भाई साहब भी प्लस आया है, और प्लस कभी होता है जब एक्सिस के पॉजिटिव इस साइड हो, तो यानी इमेज इधर बनी है। और अब नेचर ले लेते हैं। नेचर इमेज क्या है? बिहाइंड द लेंस, यानी लेंस के पीछे बनी है इस साइड का। और कैसे बनी है? भी क्या है? पॉजिटिव आया है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसे? रियल एंड इन्वर्टेड। और कन्वेक्स लेंस केस में रियल इन्वर्टेड इमेज ज़्यादा बनती है, बस एक केस में बस वर्चुअल इरेक्ट बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। अब निकाल लेते हैं, एम इक्वल टू होता है v/u। v कितना है? प्लस 30, u कितना था? -15। तो देख लिया मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट था जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ था, 2 सेंटीमीटर हाइट थी, और ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था। तो अब पूछ रहा था इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज इस साइड बनी, प्लस 30 सेंटीमीटर बनी, प्लस 30 सेंटीमीटर बनी, तो समझ लिया कि क्या है। अब देखो मैग्नीफिकेशन क्या आया था? निगेटिव से मतलब है कि मैग्नीफिकेशन निगेटिव, यानी हाइट भी निगेटिव होगी। दिस मीन्स दैट अगर हाइट निगेटिव नहीं तो यानी इमेज इधर ही बन रहा है, वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था आपका लेंस का पार्ट। अब यहाँ पूरा होता है कंप्लीट पार्ट। अब एक चीज़ और बचा है, पावर ऑफ लेंस। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पावर एंड लेंस। पावर लेंस क्या बताता है? कोई लेंस की जो कोई लेंस है वो रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर रही है, कितना डाइवर्ज कर रही है, वही क्या होता है? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कि पावर ऑफ लेंस यानी लेंस का पावर कितना है किसी लाइट को कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना। इसका फार्मूला है P इक्वल टू 1/f। P इक्वल टू 1/f।
एफ, जहाँ पी की एसआई यूनिट है डायोप्टर। क्या होता है भाई साहब? डायोप्टर होता है। ओके, और इस डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी। किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कि एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? एक लेंस की क्षमता, ठीक है, प्लस 2.0 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, दिस इम्प्लाइज, तो F इक्वल टू भी लिख सकते हैं 1/p। तो 1/p कितना है? 2। ठीक है, अब ये 2 है, तो अब डिवाइड करने का 0.50 मीटर, इतना क्या आ जाएगा? उसकी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा टॉपिक आज का ये ख़त्म होता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स बाय द लेंस फार्मूला। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको रिस्पांस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।